हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। जिन लोगों के घर में शोर नहीं है वो अपना माइक ऑन कर लो, मतलब अनम्यूट करो खुद को, हैंड रेस कर लो। मैं कर देती हूँ, हैंड रेस करो, फिर श्लोका गाएंगे। ओके ओके। नारायणं नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप लोगों की वॉइस ना ब्रेक हो रही है। मैं ही गा लेती हूँ, आप लोग म्यूट कर लो। ब्रेक हो रही है मेरी आवाज तो ठीक, सबको बराबर ठीक से आ रही है ना? हरे कृष्णा। मेरी वॉइस ठीक आ रही? थैंक यू थम्स अप देने के लिए। थैंक यू माता जी। ओके। नाम संकीर्तनय्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तन्नमामि हरिं परम नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक हम मंगलाचरण भी कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोपविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम ये शुरू करते हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की कक्षा। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों को देखा। फिर वे वृंदावन पहुंचे। भगवान चैतन्य उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इनके अलावा सन्यासी होने के कारण वे समस्त वर्णों तथा आश्रमों के शिक्षक थे। लेकिन वे समस्त जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण करते थे। मथुरा में सनेडिया ब्राह्मण के समाज में निम्न स्तर पर पाए जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से ही भोजन स्वीकार किया क्योंकि यह अति थे संयोगवश माधवेंद्र पुरी के वंश का शिष्य भी था। ये हमने कल पढ़ लिया था। और कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो थे वो हमेशा बाहरी वेशभूषा पे कभी भी ध्यान नहीं देते थे। मतलब हमेशा जीवात्मा, मतलब किसी भी योनि में है, किसी भी शरीर में है, आत्मा के ऊपर उनका ध्यान होता था, ना कि जाति पाति हिंदू मुस्लिम या जानवर है इंसान है इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता था। केवल जीवात्मा को देखते थे। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। उन्होंने 12 महत्वपूर्ण वनों की यात्रा भी की। ओके।
तो 12 महत्वपूर्ण वन जो हैं, 12 महत्वपूर्ण वन, इसमें बहुत सारे वन आते हैं। एक तो आ गया आपका मधुवन। ठीक, मधुवन में क्या होता है कि ब्रज भूमि का ये सबसे ज्यादा पुराना जिसको बोलते हैं, ओल्डेस्ट वन खंड जिसको कहते हैं, वो है। इसके बारे में हमको हिस्ट्री में, इतिहास में पता चलता है। प्रागैतिहासिक काल जिसको कहते हैं, वहां से इसका वर्णन हमको मिलता है। और जो राजकुमार ध्रुव थे, ध्रुव महाराज, उन्होंने इसी जंगल में, इसी वन में तपस्या की थी। वन का नाम है मधुवन। ठीक है, वहां पर उन्होंने तपस्या की थी। फिर जो श्री रामचंद्र के भाई है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न ने क्या किया था, यहाँ पे एक राजा होता था जिसका नाम था लवणासुर। लवणासुर एक था, उसको मारा था उन्होंने। यहाँ पे लवणासुर था एक अत्याचारी, उसको मारकर उन्होंने इसी वन के एक पार्ट में मथुरापुरी की स्थापना की थी। तो आज की डेट में इस जो विशाल वन है, उसकी जगह के ऊपर एक छोटी सी कदम खंडी शेष रहेगी। कदम खंडी बोलते हैं कि जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ का जो कदम जिसको स्टेम कहते हैं, उसका मतलब एक पूरा पेड़ जैसा, मतलब अब उसको प्लीज गूगल में सर्च करना, बिकॉज मेरे को बोलना नहीं आ रहा है कि मतलब एक होता है ना पेड़ ऐसे लटका हुआ टेढ़ा सा, ऐसे लंबा सा पड़ा हुआ कुछ, बट वो मरा भी नहीं होता है, वो खड़ा भी नहीं होता है, उस वे में उसको बोलेंगे कदम खंडी। तो वो बची रह गई है। और इसी जगह पर एक महोली नाम का एक गांव है आजकल, वो बसा हुआ है। और ये पड़ता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, जिला मथुरा में ये पड़ता है एरिया। दूसरा आता है तालवन। 12 महत्वपूर्ण वनों में से दूसरा नाम जो आता है वो आता है तालवन का। अभी वन, अभी देखो जहां पर भी वन 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 सब में आएगा वन, तो वन का मतलब क्या होगा, एक तरह का जंगल। लेकिन पर्टिकुलर किस चीज का जंगल है, किस चीज के पेड़ उगे हैं वहां पे। जैसे आज की डेट में हम बोलेंगे ना आम का पेड़, आम के पेड़ का बगीचा, ठीक है, सेब के पेड़ का बगीचा, तो सेब का वन, ऐसे ऐसे हम कह देंगे। लेकिन ताल वन में क्या था, ताल वन में ताल के जो पेड़ होते थे, उसका बहुत बड़ा जंगल था, वन था। और इसमें क्या होता था, जंगली गधे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लोगों को तंग करते थे, उपद्रव उन्होंने मचा के रखा हुआ था बड़ा। भागवतम महापुराण में इसका बताते हैं, जिक्र आता है। तो बलराम जो थे, बलराम भगवान ने, उन्होंने क्या किया था, उन गधों को मारा था। उनका संहार कर दिया था। उसके बाद उनके उत्पात को लोगों से बचाया, मतलब शुद्ध शांत किया, उनके उत्पात को शांत किया था। तो माहौल जो था वो थोड़ा सा शांति वाला हो गया। तो कालांतर, मतलब कि कालांतर में क्या हुआ कि मतलब जब आज की डेट में जो ये वन उजड़ गया, और वहां पर अभी क्या है कि तारसी नामक एक गांव बस गया। तारसी, जो आजकल अगर आप जाओगे तो वहां पे मथुरा के एक डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है। फिर तीसरा नाम आता है कुमुद वन का। कुमुद वन में क्या होता है कि पुराने समय में यहाँ पर क्या था कि कुमुद के एक फूल का नाम होता है, कुमुद के पुष्प, अगर आपको पता होगा तो कुमुद एक फ्लावर की ब्रीड है। वो भरा होता था वहां पे, कुमुद के जो पुष्प होते थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में बहुलता थी उनकी, जिसकी वजह से इस वन का जो नाम है वो कुमुद वन पड़ गया। तो आजकल की डेट में इसके पास में ही एक पुरानी कदम खंडी है। तो जैसा ही मैंने बताया, कदम खंडी ऊपर भी हमने बताया आपको, कदम खंडी यहाँ पर भी है कुमुद वन में। कुमुद वन में कुमुद वाले ही कदम खंडी है, जो आजकल मतलब इस वन की प्राचीन पुष्प समृद्धि का स्मरण दिलाती है। कि कोई वहां पे जाता है तो फिर वहां पे किसकी याद आती है, कुमुद के फूलों की, कुमुद के बगीचों का। ऐसा ही कुछ वहां पे आजकल आपको दिखेगा अगर आप जाएंगे आज की डेट में, तो वर्तमान काल में। तो बहुला वन एक आता है नाम, चौथे नंबर पे आता है बहुला वन। इसका नाम पड़ा था क्योंकि यहाँ पर एक बहुला नाम की गाय होती थी। तो गाय के नाम के ऊपर इस गांव का या इस वन का नाम पड़ गया था बहुला वन। तो इस गाय के बारे में जो कथा है, उसके बारे में हमको वर्णन मिलता है पद्म पुराण में। तो आजकल की डेट में स्थान पर झाड़ियों से घिरी हुई एक कदम खंडी है, जो यहाँ के प्राचीन वन वैभव का सूचक है। और इस वन का जो मैक्सिमम पार्ट जो है वो भी कट चुका हुआ है। और आजकल यहाँ पे एक बाटी नाम का गांव है, वो आप जाएंगे तो वो देख सकते हैं, बाटी नाम का गांव बसा हुआ है वहां पे। पांचवा नाम इसमें आता है काम वन का, या काम्य वन भी कहते हैं इसको। ये ब्रज की भूमिका सबसे ज्यादा प्राचीन और रमणीक वन जिसको माना जाता है वो है। तो जो पुरातन वृंदावन का एक भाग था, जो पुराना वाला वृंदावन था, उसी का ये एक हिस्सा था। तो आजकल मतलब समय के जैसे जैसे समय बीतता है, तो वहां पर एक बस्ती बस गई थी। तो इस समय यह राजस्थान के भरतपुर जिला करके, वहां पे रीग तहसील है एक करके, वहां बहुत बड़ा इसका एक कस्बा है। तो इसके पथरीली भाग में दो दो चरण पहाड़ियां हैं, जो धार्मिक स्थली मानी जाती हैं। फिर आता है खदिर वन, एक वन का नाम है जिसका नाम है खदिर वन, छठे नंबर पे आता है। ये वन जो है अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके स्थान पर अब खाचरा नामक गांव बस गया हुआ है।
एक गांव है जो पहले खदिर वन था, आजकल जो नाम पड़ा हुआ है इसका खाचरा वन करके पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पक्का कुंड और एक मंदिर है। और वृंदावन के बारे में नो डाउट हम सभी लोग जानते हैं, वृंदावन जो कि रियल भगवान जी का गोलोक वृंदावन है, उसी का रेसिप्रोकल दिल्ली के पास वाला जो वृंदावन धाम है वो है। क्योंकि हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते ना रियल में कि गोलोक वृंदावन धाम कैसा होगा। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा तो आनंद हूँ, उस आनंद को अनुभव करने के लिए कृष्ण भगवान इस धरातल पर आते हैं, वहां पर लीलाएं करते हैं। तो वृंदावन जो है प्राचीन काल में ये बहुत बड़ा वन था, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा वाला वन था यहाँ पे। तो नेचर का जो इसमें खूबसूरती थी, जो प्राकृतिक सौंदर्य था, और जो वहां के रमणीक दृश्य थे कि मतलब हमेशा फूलों से फूल फूल बगीचे, हर तरह के फ्रूट्स लगे होने, मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए विख्यात था, रमणीक वन था एक तरह का। तो जब कंस के आतंक से क्या हो गया था कि जो नंद बाबा थे और जो गोपों का था, वो लोग इसी महावन, मतलब कि जिसको महावन कहते हैं, उसी जगह में स्थित गोप बस्ती जिसको गोकुल कहते हैं, वहां पे रहना उन लोगों के लिए टोटली असंभव हो गया था। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, वहां पे सामूहिक ग्रुप के रूप से, मतलब कि झुंड के रूप में इकट्ठे हो होकर इन लोगों ने वहां से हटकर अपने गो समूह के साथ वृंदावन में जाकर ये लोग रहना फिर शुरू किया था इन लोगों ने। तो भागवतम महापुराण में भी अगर हम देखें तो वहां पर उसके बेसिस के ऊपर पुराण जो है, अगर हम उनके उनको पढ़े तो उसके बेसिस के ऊपर सूरदास जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो सूरदास जी ने क्या किया, ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की थी, और ब्रज भाषा के और भी बड़े सारे प्रमुख कवि हुए। तो मेन जो है सूरदास जो है, सूरदास के बारे में हम सब जानते हैं, तो उसी के लिए मैंने इसीलिए उनका नाम लिया सूरदास जी का। तो सूरदास भगवान जो थे, और उनके साथ ही जो अन्य कवि थे जो कि ब्रज भाषा में लिखते थे, उनकी रचनाओं से ये चीज पता चलती है कि वृंदावन में क्या था, गोवर्धन की पहाड़ी भी थी। क्योंकि गोवर्धन लीला जो हुई थी, आज की डेट में तो थोड़ा दूर है वो, बट वो एक ही एरिया पहले माना जाता था। तो वहां पे गोवर्धन की पहाड़ी भी थी, और उसके पास में यमुना नदी भी प्रवाहित होती थी। आजकल तो यमुना नदी का हाल काफी इन लोगों ने बुरा कर दिया, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया है। तो पहले पहले यमुना नदी जो थी वो चलती थी यहाँ पे, आज भी है वहां पे, लेकिन अभी पता नहीं कैसी कंडीशन है। तो यमुना के तटवर्ती सघन कुंजों और विस्तृत चारागाहों में हरी हरी गोवर्धन पहाड़ी पर ये लोग गायें चराने जाया करते थे अपनी। तो वृंदावन का अगर देखा जाए तो हमेशा से जो हम सब लोग जानते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका महत्व है, वो हमेशा से श्री कृष्ण भगवान की जो मेन जिसको कहेंगे प्रमुख लीला स्थान कहलाती है, मतलब वृंदावन की जो भूमि है, वहां पे भगवान जी ने अनेकों 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 लीलाएं की हैं, तरह तरह की लीलाएं की हैं। और ब्रज के रमणीक वन और एकांत तपोभूमि होने के कारण ये आज भी वृंदावन का जो है, मतलब उसमें क्या मतलब तपोभूमि की, मतलब यहाँ पे तपस्या भी बहुत सारी हुई है। क्योंकि हम जानते हैं कि वृंदावन में जब हम जाते हैं या हम पढ़ते हैं या हम वहां के मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो वहां पे हर एक मंदिर की अपनी कम से कम 5,500-6,000 से तो ऊपर वहां पे टेम्पल है कृष्ण भगवान जी के। हर एक लोगों के घर घर के अंदर टेम्पल है, जहां जहाँ पे भगवान के लिए उनके घर में टेम्पल है। तो वहां पे बहुत सारी लीलाएं हुई है, तपोभूमि हुई है, क्योंकि तपस्या की है, गोपियों ने भी तपस्या की है। निधि वन उसमें से प्रमुख है। निधि वन में क्या है कि सारे ऋषि मुनि जो रात को गोपियां बन जाते हैं, जो पेड़ आपको दिखाई देते हैं, जो लगता है कि इन पेड़ों में तो कोई पानी भी नहीं देता, बट वो पेड़ जो है एक सूखा पानी, एक वहां पे कुआं जैसा है, उसी का पानी वहां पे आता है। वो कुएं की भी स्टोरी थी, वो मुझे थोड़ा सा आई थिंक मैं गलत ना बोलूं अगर, तो वहां पे प्यास लगी थी। अब पता नहीं किसने बाण लगाकर राधा मैया को प्यास लगी थी, तो उस बाण में सॉरी उस जगह के ऊपर कुआं बनाकर ना पानी मतलब कि पिलाया था शायद राधा माता को, आई थिंक। हो सकता है, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, मे बी गोपियों को पिलाया था, मे बी राधा रानी को पिलाया था, कृष्ण भगवान ने तीर मार के, कुछ ऐसी स्टोरी थी उसकी भी। तो वो जो वहां पे जो निधि वन में पेड़ है ना, उसको पानी नहीं दिया जाता है, वो मतलब कि या तो बारिश हो जाए खुद से, या फिर जो उस कुएं का पानी ही उनके थ्रू जाता है। मतलब कि अगर आप देखोगे उस निधि वन में अगर आप जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो बहुत सूखी सूखी सी है, वाइट वाइट सी पड़ी हुई है, सारी मिट्टी चिट्टी चिट्टी सी दिखाई देती है, पीली पीली सी। मतलब लगता है कि जैसे यहाँ पे इतनी सूखी होती है कि बीच में ना लकीर भी नजर आती है, मोटी मोटी लाइंस भी दिखाई देती है मिट्टी के ऊपर, कि जैसे कभी पानी दिया ही ना हो किसी ने। बट अगर आप देखो तो जो पेड़ है ना वो हरे हैं, पेड़ हरे हैं, लेकिन पेड़ों की जो जड़ें हैं, मतलब कि जहाँ पे पानी दिया जाता है, मतलब पेड़ के तने में, वो जगह पूरी सूखी है लेकिन पेड़ हरे भरे हैं। तो ये क्यों है, ये मतलब भगवान जी की एक लीला है ये भी। और वहां पे हम सब जानते हैं कि निधि वन में तो रात को रासलीला होती है, कृष्ण भगवान जो है, वहां पे जो टेम्पल है
रंगमंच करके मंदिर है वहां पे। तो उधर भी क्या होता है कि कृष्ण भगवान और राधा माता के लिए जो भी सामान रखा जाता है, खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं, प्रसाद, कपड़े, श्रृंगार का सामान, मेहंदी वगैरह, वो सारी चीजें सुबह हमें आधी खुली हुई मिलती है। ताला मार देते हैं क्योंकि वहां पे कोई देख नहीं सकता रात को। वो सारी चीजें हमने सुनी हुई हैं। फिर एक नाम आता है भद्रवन करके। भद्रवन में क्या है कि ये जगह जो है कृष्ण भगवान जी का और बलराम का गौचारण का स्थान था। इसके अलावा भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, इस और इसके साथ एक और नाम है लोहवन, महावन। ये सारे के सारे यहाँ पे क्या करते थे, गौएं चराने के लिए जाते थे, बिकॉज बहुत सारा एरिया था। और नंद बाबा के समय पे तो लाखों के हिसाब से जो थी काउज वहां पे थी। आज की डेट में भी 5,000 है, बट उस समय पे 9 लाख कुछ समथिंग ऐसे सुनने में आता है कि इतनी सारी काउज कृष्ण भगवान के मतलब नंद बाबा के वहां पर होती थी। तो जो भद्रवन है वहां पे कृष्ण भगवान और बलराम जो थे ये गौएं चराने को जाते थे। और आता है एक नाम भांडीर वन का। भांडीर वन का नाम आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बताया था। भांडीर वन में क्या हुआ था कि यहाँ पे राधा माता और कृष्ण भगवान जी का गंधर्व विवाह हुआ है, जो कि ब्रह्मा जी ने करवाया था। ब्रह्मा जी ने मतलब कन्यादान किया राधा माता का पिता बनकर, उनके पापा बनके उनका कन्यादान किया था। तो वहां पे उस टेम्पल में जब हम गए थे तो वहां पे जो मूर्ति है मतलब विग्रह है, वहां पे ऐसी मूर्ति है कि कृष्ण भगवान जो है मांग में सिंदूर भर रहे हैं राधा माता की। वो टेम्पल मैं देख कर आई हूँ अभी रिसेंटली। 8 अप्रैल को गई थी मैं, आई थिंक 5 को गई थी, पता नहीं, वृंदावन में। पिछले महीने की बात है, पिछले महीने नहीं, इसी महीने की बात है। कुछ डे मतलब पूरा महीना भी नहीं हुआ मुझे वहां से जाकर आए हुए। तो वहां पे मैंने देखा था, वहां पे जो विग्रह थी वहां पर कृष्ण भगवान जो है राधा माता की मांग में सिंदूर भर रहे थे, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। और दूसरी साइड पे एक टेम्पल, वो था पेड़ था बड़ा सा, उस पेड़ के नीचे भी टेम्पल थे। वहां पे एक बलराम भगवान का भी टेम्पल था उसी पेड़ मतलब उसी उसी भूमि में। कुआं भी था वहां पे। जिनको बच्चे नहीं होते हैं वहां पर अगर वो मन्नत मांगते हैं तो बच्चे भी होते हैं उनके। और वहां पे लड़कियों की शादी भी करवाई जाती है। और साथ ही में वो चीज बताई थी उन्होंने, पुजारी ने वहां पे हमको, एक तो मैं याद कर रही हूँ मन मन में, वो बताया था उन्होंने कि हाँ, वरमाला जो है वो भी पहनाई है वहां पे राधा माता ने और कृष्ण भगवान ने एक दूसरे को। जैसे हमारे में भी होता है ना वरमाला डलवाते हैं, वैसे वहां पे वरमाला भी डलवाई है। फिर वहां पे मंडप भी दिखाया जहाँ पे 7 फेरे उनके होते हैं, वो चीज भी दिखाई। फिर डोली जहां से गई थी वो चीज भी पंडित लोगों ने हमें सारा दिखाया था। तो भांडीर वन जो है वहां पे जैसे कई लोग आप देखोगे कहते हैं कि राधा और कृष्ण भगवान का विवाह नहीं हुआ कभी भी। तो ये गंधर्व विवाह था, पूरा पब्लिकली ऐसे करके नहीं हुआ। बट अगर आप शास्त्र देखेंगे, पढ़ेंगे और वहां की जगहों में जाएंगे तो गंधर्व विवाह बोलते हैं लव मैरिज को। तो उस वजह से ब्रह्मा जी ने पिता बन के राधा माता का कन्यादान भी किया था। मंत्र वगैरह का उच्चारण जो वैदिक एक प्रणाली के द्वारा मतलब हिंदू समाज कह लो या सनातन समाज आज की डेट में जिसको हम कहते हैं, उस वे में जो उनकी शादी करवाई थी ब्रह्मा जी ने पिता बन के करवाई थी और कन्यादान भी किया था राधा मैया का। उसको जगह को बोला जाता है भांडीर वन। फिर आता है बेल वन का नाम। बेल वन में क्या है कि इस जगह पर पहले जो था वो बेल के पेड़ थे, बड़े सारे बेल के पेड़। बेल के पेड़ों का बहुत ही ज्यादा घना जंगल था वहां पे। तो यहाँ पर क्या होता था कि कृष्ण भगवान जो थे बलराम भगवान जी के साथ अपने फ्रेंड्स जो जिसको कहते थे गोपाल या गोप जो होते थे, जो गौएं चराने के लिए जाते थे, ग्वाल बाल जिसको कहते हैं, वो सारे वो अपने सब इकट्ठे ये लोग मिलकर गायों को चराने के लिए लेकर जाया करते थे। फिर नाम आता है लोहवन का। ये भी मतलब कि कृष्ण भगवान और बलराम भगवान की गोचरण स्थली थी। यहाँ पे गौओं को चराने लेके जाया करते थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने यहाँ पर क्या किया था, गौचारण के समय पर एक राक्षस था, उसका नाम था लोहजंगासुर। लोहजंघासुर उसका कत्ल मतलब उसका वध किया था, उसको भगवान जी ने मार दिया था। लोहवन क्योंकि राक्षस था, उसने बड़ा दिमाग खराब करके रखा था, लोगों को टॉर्चर तंग तुंग करता होगा बड़ा ऐसे, है ना। तो भगवान जी ने लीला की थी वहां पे गौचारण के समय पे, लोहजंगासुर का वध कर दिया था उधर जाकर। फिर 12वां नाम इसमें आता है महावन का। तो महावन में क्या था, जो नंद गोपों का निवास था वहां पे। और यहाँ पर वो लोग क्या करते थे, अपनी फैमिली के साथ गायों को चराने के लिए जाया करते थे। तो गोकुल में क्या हुआ था कि कृष्ण भगवान जी को कंस के डर से छिपाया गया था। और जितनी भी फेमस घटनाएं जो कृष्ण भगवान जी की हम देखते हैं, लीलाएं जिसको हम देखते हैं, वो सारी की सारी यहीं पर घटी थी। जैसे कि पूतना का वध हुआ था, तरनावत का वध हुआ था, शंकर का भजन हुआ था, फिर यमला अर्जुन का उद्धार हुआ था। यमला अर्जुन आप लोगों को याद होगा, अगर हमने अक्टूबर के मंथ में मैंने आपको कथा बताई थी उसकी, क्या बोलते हैं अपना, दामोदर लीला। दामोदर लीला बताई थी जिसमें यशोदा माता उखल बंधन से कृष्ण भगवान को बांध देते हैं। फिर नल और कुबेर
के जो मतलब कि होता है ना, कुबेर भगवान, कुबेर देवता के जो बच्चे होते हैं, नल और कुबेर, उनको श्राप दिया होता है किस तरह से मतलब वो शिव जी के उधर जाते हैं तो वो गलत कुछ कार्य करते हैं, गंदे काम करते हैं, तो नारद मुनि उनको देखते हैं, तो नारद मुनि उनको श्राप दे देते हैं। तो फिर वो वर्षों वर्षों तक रहते हैं, एक पेड़ की योनि में रहते हैं, जिसको यमला अर्जुन कहा जाता है। तो जुड़वा मतलब वो दो भाई होते हैं, जिसका नाम नल और कुबेर होता है, उसका उद्धार भगवान ने जो किया है दामोदर लीला में, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो आप लोग जो नए जुड़े हैं अब वक्त, वो यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं मेरे, वहां पर है उसकी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है दामोदर लीला की, जो हमने आई थिंक 10 दिन तक चलाई थी शायद से। हाँ, नलकुबर, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। तो उसके बारे में इसी मतलब कि ये सारी घटना जो घटी है वो महावन में घटी है, महावन। ये इसी वन के किसी ना किसी पार्ट में, किसी किसी भाग में हुई है। बिकॉज अभी तो देखो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलती है कि ये वाला एरिया तुम्हारा, ये वाला हमारा, तुम्हारा यहाँ का ये, यहाँ का वो, वहां का ये, मतलब ऐसे करते करते एक पूरा जो मतलब जगह थी, वो उसको करते 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 एरियाज में बढ़ता गया, छोटे छोटे गांव कस्बे आज की डेट में बनते गए। तो ये हमको जो है उल्लेख जो है ये हमको मिलता है। ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे वन और भी हैं। तो यहाँ पे जो 12 महत्वपूर्ण जिनके नाम मैंने आपको बताए, उन 12 महत्वपूर्ण वनों में जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने जाकर यात्रा की थी। तो इन वनों की सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया। तो ये हमने कल भी पढ़ा था कि इन वनों की सारी जो डिफरेंट डिफरेंट जो वन जिनके मैंने नाम बताए, 24 महत्वपूर्ण वहां पे स्थान थे, क्योंकि कलयुग के स्टार्ट में फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो गए वहां पर। और जो 12 थे उसमें महत्वपूर्ण वन थे जिनके नाम मैंने आपको बताए। तो वहां पर क्या हुआ कि जिस जिस वन में भी ये लोग गए हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु गए वहां पर, उधर की गायों ने, पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हों। तो उनको भी देखकर ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे हम इनको पहले से जानते हैं। मतलब वहां के चाहे बर्ड्स कह लो, पीकॉक कह लो, तोते, कबूतर, चिड़िया, गायें कह लो, वो सब चैतन्य महाप्रभु यानी कि पहचान गए कि यही तो कृष्ण भगवान है, ये आए थे, हमने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, ये तो हमारे पहले फ्रेंड थे। तो अभी भी भगवान आए हैं तो चलो बहुत अच्छी बात है कि हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो आज की डेट में वहां पर गाय बन के बैठा हो, तो उस वक्त क्या पता किसी अन्य योनि में भी हो सकते हैं, है ना। तो महाप्रभु ने उन वनों के सारे वृक्षों को आलिंगन आलिंगन भी करते जा रहे थे। मतलब भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु, वो गले लगाते जा रहे थे, पेड़ों को आलिंगन करते जा रहे थे। ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होते जाते थे। एक रीजन तो ये भी था कि मतलब देखो, कृष्ण भगवान उसी उन्हीं आगे पीछे पेड़ों में कहीं पे बैठ के बांसुरी बजाते हैं, है ना। कहीं पर भगवान जब गौओं को चराने जाते हैं, जब दोपहर पड़ती है, वहां पर पेड़ों की छाया में जाकर रेस्ट भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, प्रसाद पाते हैं अपने सभी मित्रों के साथ ही, भाई चलो खाना खाते हैं, टाइम हो गया। तो उन पेड़ों की छायों में, उस वे में भगवान जी ने देखा है कि मतलब कि उन पे हर एक वृंदावन का जो कण कण है ना, उसने कृष्ण भगवान की सेवा अपने हिसाब से की है। अपनी जो जिस योनि में है वो उसने इस हिसाब से की है। अगर जो गायें होती थी, गायें जो होती थी वो ज्यादा से ज्यादा दूध देती थी कि कृष्ण पियेंगे, भगवान पीने वाले हैं, भगवान के फ्रेंड्स पियेंगे, बलराम पियेंगे, कृष्ण पियेंगे। तो उस वे में गाय जो थी, गाय के पास क्या है देने के लिए? दूध है। तो वो दूध बड़ा बड़ा दूध देती थी, मतलब कामधेनु का होकर इतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती थी काउज वहां पे। और जो पेड़ है वो जब देखते थे भगवान आ गया, उन्होंने इतना खुश होना, इतना खुश होना, हरे भरे रहना पेड़ों ने हमेशा। और पेड़ों ने फूल लगा के रखने, भगवान जी ने चलना, फूल गिरा देने पेड़ों से, अपने पेड़ों ने अपने ऊपर से। और जो फ्रूट्स होने, भगवान मतलब कि उन्होंने कहना कि हम अच्छे अच्छे फल जो है, मीठे मीठे फल बनेंगे, ताकि भगवान कृष्ण हमारा आनंद ले सके। तो वहां की जितनी भी चीजें हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, इंसान हो, हर एक ने कृष्ण भगवान की सेवा जो है वो की है। तो कृष्ण भगवान यानी कि चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं तो उन सबको गले लगाते हैं, और उसमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो रहे थे कि मतलब टाइम स्पेंड किया हुआ उन्होंने साथ में, उनको पता है कि इन लोगों ने मेरी किस किस भाव में सेवा की है। जैसे कृष्ण भगवान जो है, आपने उनकी लीला में देखा है कि कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है जब उनकी यशोदा मैया उनको गोदी से उतार देती है कि दूध उफलने वाला है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना जहाँ पे उनकी मैया ने मक्खन स्टोर करके रखा होता है, दूध दही मक्खन स्टोर करके रखा होता है, वो सारी मटकियां फोड़ते हैं, फोड़ फोड़ के जाते रहते हैं, और वहां से फिर बंदरों के ऊपर लोटी डाल देते हैं। मतलब कि लोटी डालना तो हुआ पंजाबी वर्ड, हिंदी में क्या बोलेंगे, बंदरों पे बटर को लुटाते चलते हैं कि आप खाओ। अब भगवान कृष्ण भगवान जो है बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं, वो भगवान को भी पता है जब मैं राम था ना, मतलब कि जब मेरा राम के रूप में जब मैं अवतरित हुआ था, तो इन बेचारों ने मेरी बड़ी सेवा की थी।
समुद्र समुद्र को मतलब जो पुल बनाने में इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी। जब सीता का हरण कर लिया था रावण ने, तो उस दौरान इन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की थी। तो ये वानर सेना है, चलो आप लोगों ने बड़ी सेवा की थी, चलो आप लोग बटर खाओ आज मेरे हाथ से। तो भगवान सब कुछ, भगवान को तो सब कुछ पता है। तो भगवान ने उस वे में जिसके पास जो चीज थी उसने भगवान की सेवा की, हर एक चीज में मतलब भगवान की सेवा की। तो राम भगवान जो है, तो एक बारी तो ये भी हुआ था कि जो गिलहरी थी वो बेचारी छोटी सी थी और वो अपने मुंह में हल्का हल्का छोटे छोटे पत्थर रोड़े लेकर जा रही थी कि मैं पुल बनाने में अपना सहयोग करूंगी, योगदान दूंगी। तो हनुमान जो थे वो कहते यार ये कहाँ से आई है मरने के लिए पिछी सी, ऐसी किसी के पैर पूर के नीचे आ जाएगी मरेगी, तू रहन दे, हम कर लेंगे, पीछे हो। तो हनुमान जी ने उसको दो तीन बारी समझाया कि तू मत बीच में ऐसे आगे पीछे चल रही है, पैर के नीचे आके कहीं फिस हो जाएगी मर जाएगी, साइड पे हो जा। वो बेचारी नहीं मानी, तो हनुमान जी को थोड़ा सा बुरा लगा, तो हनुमान जी ने क्या किया, उसकी दुम से पकड़ के उसको ऐसे करके उछाल कर फेंका कि साइड पे हो। तो राम भगवान ने उसको कैच कर लिया और राम भगवान ने उसकी पीठ के ऊपर अपनी उंगलियां फेरी। तो आज भी कहते हैं कि वो जो हम देखते हैं कि गिलहरी की जो बैक के ऊपर एक फिंगर्स की निशान, एक पूरी सिमेट्री में लाइंस आती हैं बराबर की, वो राम भगवान की उंगलियों के निशान है। तो ऐसे वे में देखा जाए कि भगवान ने मतलब भगवान जानते हैं कि वहां का कण कण जो है, वहां की जो जितनी भी पुराने समय में जो योनियां थी, जो पेड़ थे, जो पत्ते थे, जो वृक्ष थे, जो पहाड़ियां थी, जो लोग थे वहां के, जो गोपियां थी, उन सब लोगों ने मेरी किसी ना किसी रूप में सेवा की है। तो भगवान भी उस चीज को आलिंगन कर रहे हैं, उस चीज को फील कर रहे हैं पूरा कि हाँ ये मेरे अपने हैं, इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की थी। तो ऐसा करते हुए उनमें भी क्या हो रहा है, दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होते हैं। दिव्य आनंद, अब यहाँ पे आनंद का मतलब हाँ यार मजा आ गया। जैसे हम मानो किसी को देखते हैं, जैसे एक माँ है, एक माँ का बच्चा जो है वो मान लो आर्मी में है, या फिर मान लो वो फौज में है। वो बंदा गया बेचारा, बच्चा या तो बाहर पर स्कूल में पढ़ने के लिए गया, जब वो बच्चा घर में आएगा तो मम्मा पापा उसको गले से लगाएंगे ना। आनंद की अनुभूति तो उनको भी होगी, वात्सल्य आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन यहाँ पे जिस आनंद की बात हो रही है वो दिव्य डिवाइन ब्लिस की बात हो रही है, दिव्यानंद की बात हो रही है। वो आई थिंक अभी आज की डेट में हम और आप तो उस चीज को फील नहीं कर सकते। हम समझ के पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं, बट फील की भावना जो है ना, कि हम उस चीज को फील करें कि क्या दिव्य आनंद होगा जो चैतन्य महाप्रभु फील कर पा रहे थे, जो वृक्ष जो थे वो फील कर पा रहे थे। वो आई थिंक आज आज की डेट में, आज के समय में ना मैं बताने के लायक हूँ, ना हम में से कोई समझने के काबिल है आज की जो डेट में। बट आने वाले समय में हम प्रार्थना करते हैं कृष्ण भगवान के चरणों में, श्रीमती राधिका रानी के चरणों में, समस्त वैष्णव जनों गुरुजनों के चरणों में, कि हम पे थोड़ी कृपा दें, ताकि हम थोड़ा सा अनुभव कर सकें कि वो कैसा है, नहीं अनुभव भी कर सके, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकें कि वो कैसे लक्षण होते होंगे। तो वो लक्षण कैसे थे वो बताए जा रहे हैं। कभी वो मूर्छित हो जाते, मूर्छित का मतलब होता है बेहोश सॉर्ट ऑफ हो जाना, किंतु कृष्ण के पवित्र नाम का संकीर्तन करने पर उनमें पुनः चेतना आ जाती, वो दोबारा से बेहोशी से वापस होश की हालत में आ जाते थे। कब? जब कृष्ण भगवान के पवित्र कीर्तन उनके कानों में पड़ता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन के वन के भीतर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टि गोचर हो रहे थे वे अद्वितीय तथा अवर्णनीय थे, और हमने केवल उनकी रूपरेखा ही दी है। अभी चैतन्य महाप्रभु जो है वो, सॉरी, जो कृष्ण भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गया है, मतलब प्राकट्य उनका हो गया, चैतन्य महाप्रभु बन के वो आए हैं। चैतन्य महाप्रभु बन के भी वो आए हैं, तो उसके पीछे भी उनकी एक लीला है, कहानी है कि क्यों आए हैं। क्योंकि भगवान जी को कहा जाता है रसराज श्री कृष्ण। ऐसा कोई रस नहीं है जिसका आस्वादन भगवान कृष्ण ने नहीं किया हो या वो नहीं जानते हो। जैसे हम लोग भौतिक जगत में कह देते हैं, मानो जब हमारे हम फिल्में देखते हैं, उसमें हीरो हीरोइन आपस में बिछड़ जाते हैं, भगवान के मंदिर में चले जाते हैं, आज खुश तो बहुत होंगे तुम, हाँ, जिसने आज तक तुम्हारी चौखट पे पाँव नहीं रखा आज वो तेरी मंदिर के अंदर आके घंटियां बजा रहा है। तू क्या जाने जुदाई का गम भगवान, मेरी माँ को छीन रहा है मुझसे, ठीक करके दो मेरी भगवान को। लोगों ने कहा है, डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला है कि अब तुम्हारी माँ को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। मैं दुआ मांग रहा हूँ, मैं भीख मांगता हूँ तेरे से, भगवान ठीक कर दे मेरी माँ को। आप क्या जानो एक माँ बच्चे के रिश्ते की बात क्या होती है। ऐसा मूवी में जब कभी हीरो हीरोइन के बीच में जुदाई आ जाती है, भगवान क्या जाने दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, वीरा क्या होती है, जुदाई क्या होती है। भगवान हर एक चीज का ज्ञान रखने वाले हैं, वो आदि गुरु हैं। जो आदि गुरु होता है उसको हर एक चीज का ज्ञान होता है, वो हमारी तरह भौतिक नहीं है कि जो मैथ का टीचर है उसको मैथ का नॉलेज होगा, जो साइंस का टीचर होगा उसको साइंस का होगा, जो हिंदी का होगा हिंदी का होगा, संस्कृत का होगा संस्कृत का होगा। नहीं, उनको ओवरऑल डीप वे में, ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल वे में उनको पता है,
उनको सभी चीजों का ज्ञान है, बिकॉज वो आदि गुरु है। सभी तरह का स्वाद जो है, रिश्तों का स्वाद, चीजों का स्वाद, खाने पीने का स्वाद, भगवान ने सब कुछ टेस्ट किया हुआ है, सभी चीजों का रसा स्वादन किया हुआ है। अब भगवान भक्ति जब देखते हैं कि मेरे भक्त जो है भक्ति करते हैं, मेरे लिए रोते तड़पते हैं, इनको क्या मजा आता है जो इस तरह से ये करते हैं, भक्ति करते रहते हैं मेरी, ये क्यों करते हैं, भगवान उस चीज का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि जब एक जीव जो है बिछड़ जाता है परमपिता कृष्ण से, कैसा फील होता है। तो चैतन्य महाप्रभु की अगर आप फोटोज देखेंगे तो उनकी आंखों में पानी, मतलब आंसू बहते थे, मोटे मोटे अश्रुपात होता था। और वो जुदाई थी कि मतलब वो एक बता रहे हैं हमको, अपने चरित्र से, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। वो जो प्रभुपाद जी को हम देखते हैं, उनकी फोटोज अगर आप देखोगे, जूम करके देखना कभी, उनकी आंखों में आपको हल्की हल्की सी नमी, मॉइस्ट क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मॉइस्चर जो होता है वो दिखाई पड़ेगा, नमी नमी सी होगी उनकी आंखों में भी, हल्का हल्का पानी दिखाई देता है। बिकॉज वो भी हमेशा जुदाई जो कृष्ण भगवान की अपने साथ है वो फील करते हैं। तो उसी में बताया जा रहा है कि वो दिव्य आनंद जो है, जब वो कृष्ण भगवान यानी कि चैतन्य प्रभु फील करते हैं, तो कभी वो मूर्छित हो जाते हैं, फिर उनसे उनके भगवान के नाम के जाप का उनके कानों में भगवान के पवित्र नाम का जाप पड़ता है, कीर्तन पड़ता है, उससे वो दोबारा अपनी चेतना में वापस आ जाते हैं। फिर वृंदावन के भीतर यात्रा के समय उनके शरीर में जो जो लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब कि जो लोग थे उन्होंने बकायदा देखा, वो प्रूफ है, साक्षी थे उस चीज के, कि जो वृंदावन की यात्रा के दौरान जो चैतन्य महाप्रभु की जो बॉडी में, शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे, वो जो थे, लग रहे थे यार कुछ तो हो रहा है, कोई चीज तो है। ये मतलब कि जैसे हम लोग जाते हैं, बड़े सारे हमारे यहाँ पे भक्त हैं बैठे हुए जो कार्तिक मंथ में गए थे इस बार वृंदावन की यात्रा करने। उसमें से एक है रिया माता जी, है ना, रिया माता जी। आपने मेरे को क्या बोला कि रिया माता जी ने मेरे को बताया कि माता जी मैं आपको बता नहीं सकती, इतने चमत्कार देखे, इतने चमत्कार देखे, इतने चमत्कार देखे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो कलयुग में, मतलब कि अब तो कलयुग को शुरू हुए भी 1500 साल के करीब हो रहा है समय। तो जो लक्षण आज भी कई भक्तजन फील करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तो स्टार्टिंग में ही आए हैं, मतलब कृष्ण भगवान ये साक्षात जो हमको बताने और सिखाने के लिए आए हैं, लीला कर रहे हैं नो डाउट। बट देखो लोग वहां पे साक्षी थे, सबूत थे कि उनके शरीर में वो लक्षण जो थे वो दिखाई दे रहे थे, साफ साफ पता लग रहे थे। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब यूनिक था कुछ, अवर्णनीय, जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता, जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। और हमने केवल इनकी रूपरेखा ही दी है। हरे कृष्णा रिया माता जी, बता। कृष्णा माता जी। माता जी ये चमत्कार वृंदावन में देखने को मिलते हैं बहुत। हम्म। सच में मैं बता सकते हैं ना। वही बात आ गई ना, अवर्णनीय, माता जी ने क्या बोल दिया, ये अवर्णनीय, मैं बता नहीं सकती, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसको बोलेंगे ना अवर्णनीय। तो माता जी क्या कह रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। और माता जी को तो अभी अक्टूबर में गए थे, फिर भी माता जी कुछ इंसिडेंट शेयर कर दो कुछ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे। अ, माता जी समझो, अ, स्वरूप तो वो नहीं था पर मेरे को दर्शन मिल गए। ठीक दर्शन है। मिल गए। जी, लवन्या माता जी भी कुछ कह रही हैं। हाँ जी, लवन्या माता जी। नहीं माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो भी है वो शेयर करने के लिए बोल रही थी माता जी। हाँ रिया माता जी उनके कुछ साथ शेयर करो, अगर और कोई भक्त भी शेयर करना चाहता है वो हैंड रेस कर सकता है। हाँ विनीता माता जी आप शेयर करो। हरे कृष्ण माता जी, मेरे को ये कहना था कि मैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में थी भी नहीं, और लहसुन भी खाती थी, और पहले तो चिकन भी खाती थी, लेकिन जब मैं वृंदावन होके आई ना, वहां से आने के बाद मेरा सब छूट गया, और चैंटिंग भी 16 माला होने लगी। तो इससे बड़ा चमत्कार तो क्या ही हो सकता है। हरि बोल, हरि बोल। और कोई शेयर करना चाहता है वृंदावन का एक्सपीरियंस, जो वहां की पवित्र भूमि में गया हो, कुछ फील किया हो। इतने सारे भक्त बैठे हो आप लोग। बिहारी जी में इतनी रश होती है, बांके बिहारी जी टेम्पल में इतनी रश होती है, वहां पे ना रुकने के लिए जगह नहीं होती। मैं जब भी जाती हूँ ना माता जी, मैं बोलती हूँ बिहारी जी को, मैं आई हूँ ना आपके पास, मेरे को अच्छे से दर्शन चाहिए मुझे, है ना। जब भी जाती हूँ ना मैं 4-5 मिनट में रुक के वहां पे दर्शन करती हूँ, कोई रुक नहीं पाता है वहां पे माता जी। मैं वहां से बोलते आती हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे को अच्छे से दर्शन चाहिए आपके बिहारी जी, हरि बोल। ऐसे बोल। हाँ, बांके फिर बिहारी बहुत जी अच्छे के से तो बहुत दर्शन सारे होते हैं। लीलाएं हैं, बिल्कुल। हाँ। आ, और क्या कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस। बबली माता जी आप भी रिसेंटली होकर आए हो, कुछ बताना चाहोगे, कोई आपका एक्सपीरियंस। गए थे ना बबली माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी जी माता जी, हम तो वृंदावन पहली बार गए थे, तो जी माता जी ऐसा लगा था कि घर आने का तो मन ही नहीं करता था। मन तो यही करता था तो बस इधर ही रहे। तो अब भी हम घर में आ गए हैं, पर हमारा रुख जो है वो उधर है, वही गलियां याद आती है। बरसाना कैसे गए थे हम, दर्शन कितने सुंदर हुए थे। बस माता जी यही बताना चाहती हूँ कि मन यही करता है कि हम उधर ही चले जाएं। बस मेरे पति नहीं गए हैं, तो मैं उनको भी ये बता रही थी कि हम जाना है हमने, तो ऐसे मन करता है कि उधर से घर वापस ही नहीं आए। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू याद माता। नहीं है, गड़बड़ सब भूल जाते हैं। जी जी हाँ जी। हाँ हाँ जी माता, घर की तो बिल्कुल याद नहीं आती है। एक मिनट, रिया माता जी भी कुछ कह रहे हैं। माता दूसरी रिया, आज दो रिया माता जी हैं। रिया सरोहा माता जी। जी रिया सरोहा माता जी, आप बताइए, आपने कुछ लिखा है मैसेज में, आप सबके साथ शेयर कीजिए। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मेरे घर वाले तो बहुत ही अगेंस्ट थे। मैं मतलब तब से चाह रही थी कि मुझे वृंदावन बुला ले, और हम्म, मुझे लग रहा था कि 2022 भी निकल जाएगा और मुझे बुलाएंगे नहीं। मैंने बहुत प्रेयर्स करी थी। तो मुझे पता है कान्हा जी ने इतनी प्लानिंग करी हुई थी, उन्होंने पता है मेरे घर वाले 2 दिन पहले माने, हम्म, जब ट्रिप निकलने वाला था। और पता हम्म, है मेरे 5 दिन भीष्म पंचक के कार्तिक मेरे पूरे वहीं बीते। ये मतलब 3 मैंने वैसे पूरे महीने दान किया था, पर सोचो वो 5 डेज मैं पूरा वृंदावन में ही रही थी, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं जा सकती थी वहां, पर हरि कान्हा जी ने कृपा की। और उसके बाद मेरे घर में ठाकुर जी भी आ गए जब मैं वृंदावन से वापस आई। जी 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 ये जी। मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। हरि बोल। आप अभी भी कृष्णा। इमोशनल हो रहे हो, आई थिंक आपकी आंखें भर रही हैं, पानी पानी आ रहा है शायद याद करते हुए आपको। क्या नाम था माता जी का? रिया माता जी, आपने वापस म्यूट कर लिया अपने आप को। आपकी आवाज से मुझे फील हो रहा है कि जैसे आप थोड़ा भावुक हुए हो। एम आई राइट? जी माता जी। थोड़ा आपको लग रहा है कि मतलब मैं फील कर पा रही हूँ कि जैसे आपकी आंखें भरी हुई हैं, आपकी आंखों में पानी है, ऐसा फील किया मैंने। हाँ हम्म, माता जी, बहुत ही मतलब दिल को, मतलब ऐसी भी चीज थी ना, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा विश्वास भगवान में और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वो हमेशा मतलब मेरी बात मतलब मान लेते हैं। उन्हें पता था कि मैं कितना जाना चाह रही हूँ, और ये चीज मुझे इम्पॉसिबल लगती थी कि मेरे घर वाले मुझे कभी भेज देंगे। वो अभी भी मतलब इतने फेवरेबल नहीं है। जी तो जी। उनका मुझे भेज देना बहुत बड़ी बात थी माता जी, मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। हरि बोल। चलो भगवान करे आप भक्ति में आगे बढ़ो, हम सभी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमें भी भक्ति में आगे क्योंकि आपने बताया कि कृष्ण भगवान आपकी हर बात मानते हैं। हमारे लिए भी आप भी प्रार्थना करना। सरिता माता जी, आप भी बताइए, आपने हैंड रेस किया है, मेरी साइड से आप अनम्यूट हो। सरिता गलीदा माता जी, कुछ बोलना चाहते हो आप? आपने हैंड रेस किया सरिता माता जी। आपका कैम भी ऑन है, माइक ऑन। ओके, चलो ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।